नमस्कार। चलिए आज एक दिलचस्प काम करते हैं। हम सिर्फ एक दिन 4 नवंबर 2025 की सुर्खियों के जरिए पूरी दुनिया की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ एक दिन में होने वाली घटनाएं हमारे ग्रह के बारे में, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे भविष्य के बारे में आखिर क्या सिखा सकती हैं। चलिए इन सुर्खियों की परतों को खोलकर देखते हैं। और जरा ये देखिए, क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इंसान की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा एक लैब के अंदर भविष्य की ऊर्जा को आकार दे रही है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ कुदरत का एक नायाब करिश्मा जंगल में घूम रहा है। यह सब कुछ एक ही दिन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंसानी सरलता और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी कहानियों की। शुरुआत करते हैं चीन से आई एक बहुत बड़ी खबर से। पहली बार साइंटिस्ट्स ने थोरियम को कामयाबी के साथ यूरेनियम फ्यूल में बदल दिया है। ये एनर्जी के फील्ड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग कदम हो सकता है। तो ये थोरियम ईंधन आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूल ही है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये यूरेनियम से कहीं ज्यादा मात्रा में मिलता है और इससे पैदा होने वाला कचरा भी कम खतरनाक होता है। भविष्य के लिए एक साफ और ज्यादा सुरक्षित एनर्जी का सोर्स। अच्छा, तो एक तरफ एनर्जी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बात हो रही है सैन्य ताकत की। भारत में एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। यानी इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। और ये हो कहाँ रही है? अरुणाचल प्रदेश जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाके में। चलिए अब जरा देश के अंदर झांकते हैं, जहां एक ही सिक्के के दो पहलू देखने को मिल रहे हैं, जीत भी और मुश्किलें भी। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर, 12 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के जबरदस्त पैमाने को दिखाता है। जी हां, आयुष्मान भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ केयर स्कीम बन गई है, जो 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कवर करती है। पब्लिक हेल्थ के लिहाज से ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। जब हम एक मैदान में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे मैदान की कमियां साफ नजर आने लगती हैं। और ये रहा दूसरा पहलू। ठीक उसी दिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट आती है, जिसमें मदुरई को भारत का सबसे अस्वच्छ शहर बताया गया है। सोचिए, एक तरफ हेल्थ केयर में इतनी बड़ी जीत, तो दूसरी तरफ साफ सफाई की इतनी बड़ी चुनौती। ये दिखाता है कि विकास की राह आसान नहीं होती। चलिए अब इन इंसानी कहानियों से निकलकर जरा कुदरत की दुनिया में चलते हैं, जहां से वन्य जीवों की दो बहुत अलग लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानियां सामने आई हैं। यहां पर भी दो बिल्कुल अलग लेकिन एक साथ चल रही कहानियां हैं। एक तरफ इंसानों की सोची समझी कोशिश है एक प्रजाति को फिर से बसाने की, और दूसरी तरफ है कुदरत का एक एकदम अनपेक्षित और दुर्लभ तोहफा। तो देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य अब भारत में चीतों का तीसरा घर बन गया है, और वहीं दूसरी ओर स्पेन में एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से दुनिया का पहला बिल्कुल सफेद इबेरियन लिंक्स दिखा है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि कैसे संरक्षण की कोशिशें और प्रकृति के अपने चमत्कार दोनों मिलकर जानवरों की दुनिया को बना रहे हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उन कहानियों की जो सरहदों के पार जाती हैं, जो पूरी दुनिया को और हमारी निजी आदतों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये तस्वीर है मदद की। एक देश दूसरे देश के लोगों के स्वास्थ्य संकट में काम आ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयों की एक खेप भेजी है, और ये मदद छोटी मोटी नहीं है, पूरे 16 टन। सोचिए, 16 टन से भी ज्यादा मेडिकल सप्लाई भेजी गई हैं ताकि अफगानिस्तान में मच्छरों और कीड़ों से होने वाली बीमारियों से लड़ा जा सके। तो एक तरफ है एक देश की दूसरे देश को मदद, और दूसरी तरफ है एक ग्लोबल आइडिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाल ही में 1 नवंबर को दुनिया भर में विश्व वीगन दिवस मनाया गया। तो सवाल ये है कि ये दिन मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि 3 बड़े कारण हैं। वीगन डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स को प्रमोट करना, पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना और जानवरों के कल्याण की बात करना। तो एक एटम के बदलने से लेकर एक ग्लोबल कम्युनिटी की मदद तक एक ही दिन में कितनी सारी कहानियां बिखरी पड़ी थीं। ये सब मिलकर हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे आज के ये छोटे बड़े कदम हमारा आने वाला कल कैसे लिखने वाले हैं।